हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये मुझे भी बताते हुए दिखाते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यस, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आप तक ये बात पहुँचाना। क्योंकि आपको पता ही है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडियन रेलवे के लिए ही नहीं, ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि इसके बन जाने के बाद जो इंडियन रेलवे की जो पूरी तस्वीर है वो बदल जाएगी। इस कंट्री को इकोनॉमिकल भी बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये 1500 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। और इस पे से जो जाएगी मालगाड़ी, उसका जो स्पीड होने वाला है वो होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर आज की डेट में बात करूं तो फिलहाल जो मालगाड़ी का जो स्पीड है वो तकरीबन औसतन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, इसके बन जाने के बाद स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाएगा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई सुन के अच्छा भी नहीं लगता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ ये हुआ है और क्या कुछ हुआ है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 2 ट्रैक होने वाला है इस पे। एक जो कि दिल्ली से मुंबई जाएगा और दूसरा मुंबई से दिल्ली आएगा। क्योंकि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में। यानी कि दिल्ली और मुंबई को और पास लेकर आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनको भी ये आपस में कनेक्ट करने वाला है। और स्पीड लिमिट जैसा कि मैंने कहा 100 किलोमीटर होने वाला है। और ट्रेन इस पे से जो जाएगी, जो मालगाड़ी इस पे से जाएगी, वो डबल डेकर होने वाली है। और इसका वैसे जो डेडलाइन है वो है 2023 का। लेकिन ये जो 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट है जिस पे काम चल रहा था और जिस पे ये लॉन्चर गिरा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तो दोस्तों, ये है इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है। और ये जो जगह है ये है सोना। और इसी जगह पे ये जो एलिवेटेड पार्ट बन रहा है जो 3 किलोमीटर लंबा, जो कि सोना रोड को क्रॉस करने वाला है। और आगे ये जो देख रहे हो, यहाँ इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये एल&टी का इधर स्टॉक यार्ड है। और अगर मैं अपनी दूसरी तरफ दिखाऊं, यानी कि इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, ये आगे सोना रोड को क्रॉस करने वाला। और ये 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा बनाया जा रहा है सेक्शन। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही हिस्सा है, जो कि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जो कि 1500 किलोमीटर लंबा है। और ये होने वाला है मालगाड़ी के लिए। मालगाड़ी गुजरने वाली है वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये तो थी प्रोजेक्ट की बात, जो कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है। कंपनी जो इस पे कंस्ट्रक्शन कर रही है वो है एल&टी। और इस जगह पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पिलर आपको दिख रहा होगा जो कि डैमेज हो चुका है। और ये डैमेज हुआ है जो यहाँ पे जो लॉन्चर लगा हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि वो गिर गया है। जी हाँ, उसका आधा पार्ट अभी तो अगर इस वक्त में देखोगे तो पूरा पार्ट ही ज़मीन पे है, क्योंकि जो आधा पार्ट बच गया था उसे इन्होंने काट कर नीचे फॉर द सेफर साइड, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो भी अपने आप ही गिर जाए, इसलिए उन्होंने सेफली उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है। सबसे अच्छी बात है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि दिन के वक्त ये गिरा था 11 बजे सुबह, जैसा कि आपको पता भी होगा। लेकिन अगर मैं इस पे फर्दर अगर आपको अपडेट दूं तो वो ये है कि ये जो कंपनी है जिससे कि ये लिया गया था, चाइनीज़ कंपनी, उसको इंटीमेट कर दिया गया है। जो मेरी बात हुई है एल&टी की टीम से, उनका मानना यही है, अभी तो फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन उनका यही मानना है कि ये जो लॉन्चर आप सामने देख रहे हैं, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। यहाँ पे ये एक तो जो लॉन्चर देख रहे हो ये बहुत हेवी है और ये पूरा लोहे का है। और सोचो जब ये गिरा होगा तो कितना ज़्यादा साउंड किया होगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सामने रोड देख रहे हो ये आटा गांव है, आगे वहाँ जाता है सोना से आटा। और ये यहाँ पे आसपास रेसिडेंस है, यहाँ पे घर है लोगों का। और उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये लॉन्चर गिरा था ना तो ऐसा लगा था कि धमाका सा हुआ है, और उसके बाद लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। क्योंकि इतना हेवी एक लॉन्चर जब गिर जाए तो सोचो आप, बस इमेजिन करो कि क्या मंजर होगा उस टाइम पे और कैसा महसूस कर रहे होंगे लोग जो आसपास इसके रह रहे हैं। ठीक है, वैसे जो चाइनीज़ कंपनी है उनको इंटीमेट कर दिया है एल&टी ने, और वो अपनी टीम भेजेंगे और फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे। प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स येस डिले तो होगा ही, क्योंकि अब इस पे एल&टी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। जो कंपनी है जिससे ये ख़रीदा गया था लॉन्चर, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। जो इंडियन रेलवे है उसकी टीम अलग से इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो भी अपना
जो रिपोर्ट है सबमिट करेगी। तो कुल मिलाकर अब ये जो 3 किलोमीटर का जो लंबाई ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये अब डिले हो जाएगा 6 महीने, तो आप मान ही लो, क्योंकि अब कंपनी ऑफ कोर्स जो L&T है, जो मैनेजमेंट है, वो अब डिसाइड ये भी करेगी कि किस कंपनी से लॉन्चर लेना है और चाइना से लेना भी है या नहीं लेना है। लेकिन सच बताऊं, इन चाइनीज़ों पर ना इसीलिए भरोसा नहीं करना चाहिए और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट यहाँ पे देखो, ये पूरा बेंड हो गया है, देख रहा हूँ ये जो है, और ये यकीन मानो बहुत हेवी है। इसका भी वीडियो में दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कितना हेवी था और कैसा लगता था जब ये ऊपर था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये पूरा गिर गया और इतना हेवी है। ये ब्लू वाला जो इसका पार्ट है, जो इसका ये लेग के बीच में होता है ये, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ये, और ये देखो कितना हेवी है। मतलब मैं और आप तो बस सोच ही सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसा मंजर होगा उस वक्त पे और क्या कुछ होगा। ये देखो, वैसे इस पिलर को अब फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो ये जो पिलर आप देख रहे हो 2, इसे फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे जो बड़ी बात और सबसे जो रिलीफ की बात रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए और इस कंपनी के लिए भी, L&T के लिए भी, और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इंडियन रेलवे के लिए भी, कि ये जो पार्ट है, जो ये रोड जा रहा है, इस जगह पे ये नहीं गिरा है। अगर ये इस जगह पे गिरता तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ होता, और फिर ये बहुत बड़ी खबर होती है ना, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी। क्योंकि यार अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी इस लॉन्चर में फॉल्ट हुआ हो, अच्छा हुआ कि ये जो रोड है जहाँ से ये जो गुजर रही है गाड़ियाँ, वहाँ पे नहीं हुआ है। अदरवाइज़ मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि क्या कुछ मंजर होता, और शायद बहुत ज़्यादा हेवी होता मेरे लिए ये आपको बताना और दिखाना भी। मैं इस पे अपडेट आपको देता रहूँगा कि क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। वैसे ये तो कंफर्म है दोस्तों कि ये जो अब एलिवेटेड पार्ट है इस पे तो अभी 6 महीने तक का रोक लग गया है, इन द सेंस कि अब ये पूरा रिपोर्ट जब तक सबमिट नहीं होगा और नया लॉन्चर आने तक और इस पे नए लॉन्चर को फिर इंस्टॉल करने तक। तो ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, ये जो प्रोजेक्ट है। एंड आई होप कि जो भी कुछ प्रॉब्लम है L&T, इंडियन रेलवे इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेगी और इस पे बहुत जल्दी जो नया लॉन्चर है वो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि नए लॉन्चर को इंस्टॉल करने से पहले इनको पहले ये पिलर फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा डैमेज तो इस पिलर को हुआ है, लेकिन जो सामने वाला जो ये जो देख रहे हो इस पर भी डैमेज हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है। लेकिन आई नो कि इसे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा फिर से L&T को। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो इसका ये जो सेगमेंट है ये भी डैमेज हुआ है, तो उसे भी अब फिर से वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो टाइम अच्छा खासा लगने वाला है और अच्छी खासी अब मुशक्क़त करनी पड़ेगी कंपनी को, L&T को। अब नए लॉन्चर को इंस्टॉल करने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको। इसी जगह पे गिराई है, पिलर नंबर 62 के पास ही, 62 और 63 के बीच में। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और जैसे जैसे इस पर प्रोग्रेस होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, और इस पूरे प्रोजेक्ट का एक्चुअली ये क्या कुछ है और किस तरीके से सोना रोड को क्रॉस कर रहा है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से बताता रहूँगा कि क्या कुछ काम चल रहा है और कितना कुछ काम हुआ है और क्या कुछ इसका रिपोर्ट है जो कि कंपनी ने सबमिट किया है, चाहे वो चाइनीज़ कंपनी हो या फिर L&T हो या इंडियन रेलवे हो। लेकिन सच बताऊं, इन चाइनीज़ कंपनियों पर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, सच बता रहा हूं दोस्तों। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।